बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था बायोकेमिस्ट्री तक हमने पढ़ लिया था। बायोकेमिस्ट्री तक, यहाँ तक। तो उम्मीद है आपने याद किया होगा। कल हमारा टेस्ट भी हुआ है, सबने अच्छे से टेस्ट भी दिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक जा रहा है आगे वह है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जा रही है मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए। तो आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कहता है इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस using mathematical techniques and tools. For example, analysis of data gathered after experimental work. Biologists have to apply the rules of mathematics. कहते हैं बायोमैथमेटिक्स में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाते हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और टूल्स को। टूल से मुराद मैथमेटिक्स के अंदर जो टूल यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्केल है, इसके अलावा उसके अंदर जो है वो प्रकार है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके टूल्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जा रहे हैं मैपिंग के लिए, जो मेडिकल में यूज़ होते हैं ऑपरेशंस के लिए। और इसके अलावा जो है पोस्टमार्टम के अंदर ऑर्गन्स को मापने के लिए ये मैथमेटिकल टूल्स ही होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो इसकी उसी ने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं किस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। हमने फॉर एग्जांपल 10 एक्सपेरिमेंट किए और 10 के मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो हमने जब उसका नेट एक निकालना है तो हमें उसकी एवरेज लेना पड़ेगी ना। सब को सम करके हम 10 एक्सपेरिमेंट थे, इसलिए हम उसको सब 10 पे जो है वो तकसीम कर देंगे। तो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी। तो उसको हमने किस तरह से निकाला? हमने मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए निकाला। लिहाजा हम इसको क्या बोल देते हैं? बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन ज़मीन, ग्राफी मीन, यहाँ पे ग्राफी का मतलब यहाँ पे आ रहा है स्टडी करना। ग्राफी का मतलब ऐसे तो होता है एक स्केच खींचना, लेकिन यहाँ पे स्केच खींचने में नहीं आएगा। यहाँ पे ग्राफी का मतलब होगा स्टडी करना, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी की आगे दो बड़ी ब्रांचेज होती हैं। नंबर 1 जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, जू मतलब एनिमल्स, जियोग्राफी मीन ज़मीन की स्टडी। तो इस ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर आप ज़मीन की स्टडी करते हो और वहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों की स्टडी करते हो। तो जब हम इसमें जानवर को स्टडी करेंगे तो हम इसको बोलेंगे जूजियोग्राफी। और दूसरी इसकी ब्रांच होती है फाइटोग्राफी। फाइटो मीन प्लांट्स। तो जब हम ज़मीन के मुख्तलिफ एरियाज़ पे जाके प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फाइटोग्राफी। तो यहाँ पे उसने जूजियोग्राफी या फाइटोग्राफी का जिक्र नहीं किया, उसने बायोजियोग्राफी का किया। तो बायो जियोग्राफी के अंदर फिर एनिमल्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, एल्गी भी आएगी, फंजाई भी आएगी, बैक्टीरिया भी आएंगे, मतलब सारा कुछ ही आएगा क्योंकि बायो आ गया वर्ड। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट species of living organisms in different geographical regions of the world। कहते हैं कि ज़मीन इस पूरी दुनिया के अंदर जाके साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ज़मीन के एरियाज़ को स्टडी करते हैं। यानी कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से पौधे कौन से हैं और जानवर कौन से। इसी तरह से ज़मीन का आर्कटिक रीजन जो बर्फीला इलाका है, वहाँ पे 12 महीने रहती बर्फ़ है। तो वहाँ पे स्पीशीज़ की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये स्टडी किया जाता है बायोजियोग्राफी में। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमिन्स द करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। यानी कि उस ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का जो इन्वायरमेंट था
मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर ही पाए जाएंगे। अब जैसे कि बर्फीले इलाके वाला रींछ आपने देखा होगा टीवी में या इंटरनेट पे, आपने कहीं ना कहीं बर्फ़ानी रींछ देखा होगा। तो इसके बरअक्स आपने खुशकी पे पाया जाने वाला या गर्म इलाकों में पाया जाने वाला जो रींछ है वो भी देखा होगा। इसी तरह से आपने पहाड़ी चीता भी देखा होगा और मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले चीते भी देखे होंगे। इसी तरह से आपने पहाड़ी बकरे भी देखे होंगे और ये मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले बकरे भी देखे होंगे। तो ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं, इवन कि उनकी बॉडी शेप भी डिफरेंट होती है। तो इस सब की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? बायो जियोग्राफी। और लास्ट डेफिनेशन में हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। नाम से पता चल रहा है कि ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा रहा है। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आप जब ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तो आप उसको बोलते हो बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, आप इनके अंदर पालतू जानवरों को देखेंगे मोस्टली, चूँकि पालतू जानवर ही आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा देते हैं ना, चूँकि आप उनका अंडे बेचते हैं, गोश्त बेचते हैं, दूध बेचते हैं। इसके अलावा फसलें हैं, तो फसलों के अंदर भी आपने जो आपको अनाज देने वाली हैं वही, या दरख्त जो है वो जो फल देने वाले हैं उन्हीं को काउंट करेंगे ना, ठीक है ना, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो लकड़ी वाले को भी काउंट किया जाता है दरख्तों में। तो आप जब एक स्पीशीज़ को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो आप उसको बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट। यील्ड ऑफ वीट, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट, वीट का मतलब गंदम। कहता है कि जब आपने एक गंदम की फसल के ऊपर आपकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, यानी कि आपने उस गंदम की फसल को उगाने में कितना पैसा लगाया था, तो बदले में जब वो पक गई है तो उसको बेच के आपको कितना प्रॉफिट मिला। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करते हो, तो फिर आप उस कैलकुलेशन के ज़रिए ये भी पता चला लेते हो कि आया कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक ख़ास एरिया में आपको गंदम की फसल उगाने में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लगा 50,000। तो जब वो फसल पक गई, फसल पकने के बाद वो टोटल आपने जो उसको बाहर बेचा, बेचने के बाद जब आपको टोटली पैसा इकट्ठा हो के आया, तो वो टोटली पैसा आपको मिला 75,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब आप उसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि हमने फसल पे कितना लगाया था। फसल पे लगा था 50,000, वो आपने साइड पे निकाल लिया, उससे उससे ज़्यादा आपको कितना मिला? 25,000। तो वो 25,000 आपकी प्रॉफिट है, ठीक है ना। 50,000 तो वो था जो आपने लगाया था, वो तो आपको मिल गया। इसके अलावा जो 25,000 था वो आपको बचा, तो ही आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप इसकी कैलकुलेशन निकाल के आप पता चला लेते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। या अगर आपकी कॉस्ट वैल्यू से वो फसल के बेचने के बाद आपको पैसे कम मिले हैं, तो इट मीन्स दैट कि आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। मतलब 50,000 लगे थे, तो वो सारी फसल बिकी ही 40,000 की, तो आप 40,000 तो वापस आ गया, तो आपको नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का नुकसान हो गया। तो यही बात उसने आगे लिखी हुई है, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिटेड एंड लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। तो आप उससे जो आपको फ़ायदा हुआ था या नुकसानात हुए थे, आप उसको जो है वो निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये 3 डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। एज सच इसी तरह से ही आपने इसको याद करना है, ठीक है। इसमें मुझे निशान लगा के देने की ज़रूरत नहीं है, कि उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको पूरा पूरा ही तैयार कर लेना।